देवेंद्र फडणवीस के अर्बन नक्सल वाले बयान पर एक बड़ी खबर आपको बता दें। 19 दिसंबर को फडणवीस ने विधानसभा में बयान दिया था। महाराष्ट्र चुनाव से पहले नेपाल में माओवादियों की जो बैठक है उसका जिक्र यहां पर किया गया था। माओवादी नेताओं की बैठक पर एबीपी न्यूज पर बहुत बड़ा खुलासा। 12 से 14 नवंबर के बीच काठमांडू के कांतीपुर में हुई थी मीटिंग। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के माओवादी कमांडर मौजूद थे। माओवादियों की मीटिंग में महाराष्ट्र से भी 4 से 5 लोग थे। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा एक व्यक्ति भी मीटिंग में शामिल हुआ था। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र चुनाव को लेकर निर्देश दिए गए थे। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद दिए गए अगले दौर के निर्देश। चुनावी नतीजों के बाद ईवीएम के विरोध में भी आंदोलन का ऐलान किया गया था। महाराष्ट्र में माहौल खराब कर अराजकता फैलाने का निर्देश दिया गया। तो एबीपी न्यूज पर यह बहुत बड़ा खुलासा। माओवादी नेताओं की बैठक को लेकर यह बड़ा खुलासा। 12 से 14 नवंबर के बीच यह बैठक होती है। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के माओवादी कमांडर भी मौजूद रहते हैं और माओवादियों की मीटिंग में महाराष्ट्र से भी 4 से 5 लोग शामिल थे। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा एक व्यक्ति भी इस मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंचा था। आपको बता दें कि सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा के अंदर इस मुद्दे को उठाया था और कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। तो देखिए, ये लगातार मुद्दा अब महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मियों को भी बढ़ा रहा है और साथ ही अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस बीच एक बड़ा खुलासा भी यहां पर हुआ है कि 12 से 14 नवंबर के बीच काठमांडू में एक बड़ी बैठक होती है जिसमें कई रणनीतियां बनाई जाती है। गणेश ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गणेश, विधानसभा के अंदर देवेंद्र फडणवीस पहले इस मुद्दे को उठाते हैं और अब ये बड़ा खुलासा, विस्तार से बताएं। बिल्कुल जिया, और ये एबीपी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि आखिर किस तरह चर्चा हुई थी, बातचीत हुई थी और बैठक में क्या क्या हुआ। अब ये बैठक 12 से 14 नवंबर को हुई, कांतीपुरा काठमांडू में हुई। यहाँ पर देश भर से ही नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम माओवादी संगठनों के नेता और बड़े लेवल के कमांडर लेवल के नेता वहाँ पहुंचे थे। भारत, बांग्लादेश, नेपाल, ऐसे जहाँ से सारे कमांडर्स वहाँ पहुंचे थे और वहाँ पर ये बैठक हुई थी। बैठक हरियाणा नतीजों के बाद हुई थी क्योंकि हरियाणा में जो नतीजे आए थे वो उनके अपेक्षा के अनुसार नहीं थे और तब ये बात सामने आई कि हरियाणा में कहीं ना कहीं ईवीएम का उपयोग हुआ है। और अब महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे देखने के बाद हमें देश में, अगर महाराष्ट्र में वापस महायुति की सरकार आती है तो हमें एक ईवीएम के खिलाफ बड़ी मुहिम खड़ी करनी होगी और तमाम आरोप लगाने होंगे। और ये इस बैठक में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा एक प्रमुख व्यक्ति भी मौजूद था, ऐसा खुलासा महाराष्ट्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है। नाम अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है लेकिन दावा किया गया है कि ऐसा एक व्यक्ति वहां पर था तो भारत जोड़ो और संविधान बचाओ आंदोलन को लेकर पुरजोर तरीके से आगे आकर सरकार पर या केंद्र सरकार पर हमला कर रहा था। तो ये व्यक्ति उस बैठक में गया था। महाराष्ट्र से 4-5 लोग गए थे और 4 चरण में आगे का आंदोलन देश में करने की रणनीति इस बैठक में माओवादियों की तरफ से बनाई गई। पहले चरण में मीडिया और जो समाज माध्यम है उनका इस्तेमाल करके ईवीएम किस तरह भाजपा को जिताता है और बैलेट पे हमें चुनाव करना चाहिए, इस तरह का एक माहौल बनाना है। दूसरे चरण में जो तमाम देश के लोग हैं उनको सड़कों पर उतार कर उनके साथ मिलकर एक आंदोलन खड़ा करने का, एक मार्च खड़ा करने की रणनीति दूसरे चरण में बनाने का तय हुआ था। तीसरे चरण की रणनीति ऐसी थी कि जो एनडीए के खिलाफ का समाज है जो खासा नाराज होता रहता है और इसमें अमूमन देखा जा रहा था कि इस चरण में बातें ये आई सामने कि मुस्लिम, दलित समाज, इन सभी को लेकर साथ में एक बड़ा आंदोलन महाराष्ट्र में खड़ा किया जाए और इनके जरिए इन सभी समाजों के प्रमुख लोगों को लेकर यहाँ महाराष्ट्र में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की रणनीति तीसरे चरण की थी। चौथे चरण में देश में, महाराष्ट्र में अराजकता फैल गई है ऐसा दावा या आरोप करते हुए हिंसक आंदोलन करने की रणनीति थी। यानी चौथे चरण में देश में हिंसा की जाए, हिंसा के लिए सारे इंतजाम किए जाएं, सभी समाजों को राज्य सरकार, केंद्र सरकार के खिलाफ हिंसक आंदोलन करने के लिए तैयार किया जाए, ये चौथे चरण की रणनीति। तो इन 4 चरणों में राज्यों में और देश में आंदोलन करने का तय हुआ था ईवीएम के खिलाफ। और कमांडर्स की इस बैठक के बाद ये कमांडर जब भारत आए तो उन्होंने अपने अपने कैडर को इसकी जानकारी भी दी और ये करना है ऐसा भी कहा है। तो देश में आगे इस तरह का अगर माहौल खड़ा होता है तो ये
इस वजह से हुआ होगा, ऐसा देवेंद्र फडणवीस ने कहा है। और ये खुलासा एबीपी न्यूज कर रहा है कि इस बैठक में क्या क्या हुआ, 4 चरणों में क्या बातें हुई, और राहुल गांधी से जुड़े कुछ लोग भी थे, ऐसा दावा किया जा रहा है। जिया, इस पर विस्तार से भी गणेश एक बार आप बताने की कोशिश करें, ये प्रयास की जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जिसकी वजह से राहुल गांधी को एक बढ़िया लोकप्रियता भी मिली, अच्छे नतीजे भी मिले थे लोकसभा चुनाव में। ये माना जा रहा था कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा की वजह से कहीं ना कहीं ये संभव हो पाया। लेकिन देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि जो भारत जोड़ो यात्रा रही उसमें जो 40 से अधिक संगठन शामिल हुए थे, वो दरअसल अर्बन नक्सल संगठन को करार दिया गया है महाराष्ट्र की पूर्व सरकारों के ही द्वारा। यानी कि ये पूरा एजेंडा तब से ही चला आ रहा था, ये दावा बीजेपी भी कर रही है। गणेश, बिल्कुल जी हाँ, देखिए 40 का नंबर्स ये पहले देवेंद्र फडणवीस ने सामने रखा था, लेकिन उसके बाद ये नंबर 72 तक चला गया था। और दावा ये किया गया, ये तमाम संगठनाएं जो अर्बन नक्सल फैलाती हैं या उनसे जुड़ी हुई हैं, माओवादियों से जुड़ी हुई है, और देश के मेट्रोज में, राज्य के मेट्रोज में इनके तार फैले हुए हैं। और ये कॉलेजेस, तमाम दूसरी जगहों पर जाकर युवाओं को अपने साथ जोड़कर देश में अराजकता या देश के खिलाफ कृत्य करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दावा किया गया था। और राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े ये 40 संगठन इन 72 में से थे, ऐसा दावा भी देवेंद्र फडणवीस ने किया था और इसके लिए कुछ रिपोर्ट का हवाला भी दिया था। लेकिन अब दावा ये किया जा रहा है कि भारत जोड़ो के से जुड़े ये तमाम संगठनाएं केंद्र सरकार को घेरने के लिए या राज्य में एक खराब माहौल करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब जो काठमांडू में मीटिंग हुई थी, वो मीटिंग ईवीएम के खिलाफ थी, और कैसे ईवीएम नहीं बैलेट पर चुनाव हो, इसके लिए देश में माहौल या देश में एक वातावरण तैयार किया जाए, केंद्र सरकार को घेरा जाए। और इस वजह से ये मीटिंग हुई थी जिसमें माओवादियों के कमांडर पहुंचे थे। तो भारत जोड़ो यात्रा से लेकर ये ईवीएम की मुहिम या ईवीएम के खिलाफ का आंदोलन, ये तमाम तार या इसके जो लिंक्स हैं वो इन संगठनों से जुड़े हैं। और देवेंद्र फडणवीस बार बार ये कह रहे हैं कि माओवादी संगठन ये भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, जो अर्बन नक्सल नाम जिसे वो देते हैं वो इनसे जुड़े हुए हैं, और देश का माहौल खराब करने का काम कांग्रेस कर रही है। आरोप लगातार वो करते आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल गणेश, और दूसरी बात ये भी है कि राज्यों में अराजकता फैलाने की कोशिश की जाए, इस प्रकार की रणनीति अपनाई जाए, इस बैठक में इस प्रकार के फैसले भी लिए गए। तो इसके लिए अब जांच पड़ताल का जो दौर है वो आगे निकल चुका है। हालांकि समय 1 साल से ज्यादा का हो चुका है इसके पहले जब मीटिंग हुई थी, लेकिन तब से ही अगर एजेंडा फॉलो किया जा रहा है तो उसके बारे में और आगे खुलासे होंगे, तार जुड़ेंगे अलग अलग, और अलग अलग राज्यों में इस प्रकार के संगठन अगर सक्रिय हैं तो ये बहुत चिंता का विषय है। जी बिल्कुल जी, देखिए महाराष्ट्र में पहले से ही हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में अर्बन नक्सल को लेकर एक बड़ी मुहिम खड़ी हुई थी। राज्य सरकार, राज्य का गृह विभाग भी इसको लेकर काम करते रहता है, और हमने देखा है गढ़चिरौली में एक्शन हुआ था, पुणे में एक्शन हुआ था। तो तमाम एक्शन ये बताती हैं कि कहीं ना कहीं ये तार फैल रहे हैं, इसका जो दायरा है वो फैल रहा है। और देवेंद्र फडणवीस जब वो विरोधी पक्ष नेता थे, उससे पहले जब पहले टर्म में मुख्यमंत्री थे, और अब जब वो मुख्यमंत्री बने हैं, तो पिछले 2014 से लेकर अब तक देवेंद्र फडणवीस अर्बन नक्सल को लेकर बड़े एग्रेसिव रहे हैं। और जब वो गृह मंत्री रहते हैं तो स्टेट सीआईडी और जो स्पेशल यूनिट्स हैं वो अर्बन नक्सल्स की मुहिम या उन पर जो काम करते हैं उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए आगे रहते हैं। तो लगातार ये बात हो रही है कि पुणे जैसे मेट्रोज हैं, मुंबई जैसे मेट्रोज हैं, नागपुर जैसे मेट्रोज हैं, जहां पर कॉलेज के युवाओं को अर्बन नक्सल की मूवमेंट से फिलहाल जोड़ा जा रहा है, और कई गिरफ्तारियां भी हुई, कई लोगों को इसके ऊपर एक्शन भी हुआ। तो ये बात तो लगातार कहते आ रहे हैं कि देश भर में अर्बन नक्सल की मूवमेंट है और उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। और ये कुछ रिपोर्ट्स वो सादर करते हैं, सामने रखते हैं, जिसमें ये दावा किया जाता है कि कांग्रेस के आला कमान या कांग्रेस के विशेष नेता इस मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे, हवा दे रहे हैं। ठीक गणेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा, और वो बयान भी हम सुनवा देते हैं दर्शकों को जो देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा के अंदर अर्बन नक्सल को लेकर दिया था। सुनिए। 15 नोव्हेंबर 2024 आता काठमांडूला एक बैठक झाली, यात भारत जोडोचे काही लोक गेले होते, त्याचा सगळा रिपोर्ट माझ्याकडे आहे, त्याच्या बद्दल ईव्हीएमच्या बद्दल। तो जो 14-15 नवंबर को बैठक हुई, जो देवेंद्र फडणवीस जी बता रहे थे,
उस बीच काठमांडू में बैठक होती है और अराजकता फैलाने की रणनीति और साजिश की जाती है। ईवीएम पर सवाल उठाने के निर्देश यहां पर दिए जाते हैं। दूसरे राज्यों में भी जो वोटिंग हुई है उसको लेकर सवाल उठाने के निर्देश दिए जाते हैं। तीसरे चरण में मुस्लिम, दलित और ओबीसी को भड़काने का निर्देश यहां पर दिया जाता है। अलग अलग चरणों में यहां पर जो बैठकें हुई हैं उस बीच ये निर्देश दिए गए। चौथे चरण में सरकार के खिलाफ हिंसक आंदोलन का भी निर्देश यहां पर दिया जाता है। तो ये एक बड़ा खुलासा और अराजकता की स्थिति का माहौल बनाने का निर्देश भी अगर इस बैठक में दिया जा रहा है गणेश, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी साजिश और इसका खुलासा होना बहुत जरूरी था। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से हालांकि ये कहा जा रहा है कि आपकी सरकार केंद्र में भी, आपकी सरकार महाराष्ट्र में भी, ऐसे में अगर इस प्रकार से कुछ होता है, घुसपैठ होती है, तो आपको पता होना चाहिए था। लेकिन आप किसको अर्बन नक्सल कह रहे हैं? गरीबों को, किसानों को? इस प्रकार के कहीं ना कहीं आरोप अब कांग्रेस लगा रही है और कह रही है कि आप तो बाबा भीमराव अंबेडकर का भी अपमान कर रहे हैं। इस प्रकार के आरोप कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई स्पष्टता नहीं आई है। हालांकि बिल्कुल जी, देखिए कांग्रेस इसे राजनीति का हिस्सा बता रही है। कांग्रेस से लगातार कहती है कि झूठे आरोप हैं, हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं होता, बस एक नैरेटिव सेट करने का काम भाजपा करती है और खासतौर पे देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में करते हैं। लेकिन फडणवीस कहते हैं कि मेरे पास रिपोर्ट है, मेरे पास इंक्वायरी हमने जो की थी, हमारा जो स्टेट इंटेलिजेंस है उसकी रिपोर्ट है जिसके आधार पे हम ये कहते हैं। लेकिन कांग्रेस लगातार ये कहती है कि अर्बन नक्सल जो गरीब है उनको ये टैग लगाकर बीजेपी अपनी रणनीति या राजनीतिक रोटी सेकने का काम करती है। अगर आपके पास सबूत है, आपके पास गृह विभाग है, आपके पास पूरी मशीनरी है, तो उसका इस्तेमाल करके कार्रवाई करिए। आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? तो देवेंद्र फडणवीस का या भाजपा का आरोप ये रहता है या उसका काउंटर ये रहता है कि हम तो कार्रवाई कर रहे हैं, हमने इतनी गिरफ्तारियां की है। लेकिन महाराष्ट्र में अर्बन नक्सल को लेकर आपने देखा होगा कि जब चुनाव हो रहे थे, जब कैंपेन चल रहा था, तो उस समय भी राहुल गांधी जब नागपुर में गए, नागपुर के दौरे के दिन ही देवेंद्र फडणवीस ने अर्बन नक्सल मूवमेंट की एक बात सामने रखी और एक बड़ा माहौल किया कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े लोग ये अर्बन नक्सल मूवमेंट राज्य में चलाते हैं और हमारे पास सबूत हैं। तो ये एक मुद्दा, चुनाव का मुद्दा भी था। अब चुनाव होने के बाद दोबारा से राहुल गांधी और कांग्रेस को घेरने के लिए इसको सामने लाया जा रहा है, ये स्पष्ट है। अब इसमें आगे क्या कार्रवाई होती है, कितनी गिरफ्तारियां होती हैं, किस तरह के सबूत आगे रखे जाते हैं, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। और आज जब देवेंद्र फडणवीस सदन में आकर ये बात कहते हैं, जिम्मेदार राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो, गृह मंत्री हैं वो, तो क्या अब महाराष्ट्र सरकार आगे इस रिपोर्ट के आधार पर जो लोग महाराष्ट्र से वहां गए थे उनकी गिरफ्तारी करती है या नहीं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। ठीक, नजर बना के रखिए गणेश। आप बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।